दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र मुबारक को मुंतकिल करने के 4 मज़मूम मकासद के बारे में बताएंगे और उसका क्या हाल हुआ, इसके बारे में आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे। तो दोस्तों, उबैदी हुकूमत के छठे हुक्मरान अल हाकिम के अहद में कुछ सिर्फ पसंद बदनीयत राफिजियों ने बादशाह को सब्ज बाग दिखाए कि दुनिया भर के मुसलमान मदीना मुनव्वरा पर रवाना वार पहुंचते हैं, क्यों ना मिस्र में गुंबद खजरा जैसा आलीशान गुंबद तामीर किया जाए और फिर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक का जसद खाकी मदीना से निकालकर नए गुंबद में मुंतकिल कर दिया जाए। ऐसा होगा तो लोग ज़ियारत के लिए मदीना मुनव्वरा के बजाय मिस्र आया करेंगे और तुम्हारा नाम दुनिया में रोशन हो जाएगा और अहले मिस्र की इज्जत को 4 चांद लग जाएंगे। दोस्तों, हाकिम मुशीरों की यारी के चक्कर में आ गया और इसने मिस्र में एक फकीदुल मिसाल इमारत और शानदार गुंबद गैर मामूली दौलत खर्च करके तामीर कराया। जब वो बैतुल अनकबूत यानी मकड़ी का घर पाए तकमील को पहुंच गया तो इसने अपने एक मोतबर साथी अबू अल फतूह को नापाक प्रोग्राम नाफिज करने के लिए मदीना मुनव्वरा भेजा। मदीना से पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद मुबारक को मिस्र मुंतकिल करने का तज़किरा इस कदर कसरत से किया गया कि हर कसो नाकस बादशाह के मज़मूम अज़ाइम से वाकिफ हो गया। अबुल फतूह जब मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो उसकी मुलाकात इमादीन शहर से हुई। उनमें से एक कारी ने सूरह तौबा की आयत नंबर 12 तिलावत की, जिसके मानी ये हैं, और अगर वो लोग अहद कर लेने के बाद अपनी कसमों को तोड़ दें और तुम्हारे दीन में ताना जनी करें तो कुफ्र के सरगनों को कत्ल कर दो। बेशक उनकी कस्में बाकी नहीं रहीं। तुम इनसे लड़ाई क्यों नहीं करते जिन्होंने कसम तोड़ दी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकालने का इरादा किया और उन्होंने पहल की है। क्या तुम उनसे डरते हो? हालांकि अल्लाह ताला ज्यादा लायक है कि तुम उनसे डरो अगर तुम ईमानदार हो। सूरह तौबा की आयत की तिलावत ने पूरे माहौल को गरमा दिया। हाजरीन में एक अजीबो गरीब किस्म का वलवला पैदा हो गया और वो अबुल फतूह को कैफर किरदार तक पहुंचाने पर तैयार हो गए। तहम मदीना तैयबा के तकद्दुस को पेश नजर रखकर कत्ल के इकदाम से बाज रहे। अबुल फतूह ये मंजर देखकर खौफजदा हो गया। कहने लगा कि अल्लाह की कसम, अगर मेरा सर कलम कर दिया जाए तब भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, मगर मैं कब्र मुबारक की तरफ बुरे इरादे से हाथ तक नहीं उठाऊंगा। कहते हैं कि इस रात ऐसी तेज तंदो आंधी आई जिससे महसूस होता था कि कुर्रे अर्ज अपनी जगह से हटकर कहीं और पहुंच गया है। अबुल फतूह इस इबरतनाक मंजर को देखकर कांप उठा और उसके दिल से बादशाह की जबर का ख्याल काफूर हो गया। इसने सदके दिल से अपने नापाक प्रोग्राम से तौबा कर ली और खामोशी से मिस्र वापस चला गया। दोस्तों, इसकी दूसरी कोशिश के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दहानी करवाता चलूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मौजूद घंटी की अलामत को दबा दीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल सिरातुल हक सोशल मीडिया पर वो वाहिद चैनल है जो कि आपको इस्लामिक वाक़यात, इस्लामिक पर्सपेक्टिव से जिंदगी गुजारने के तरीके और आपकी डेली लाइफ से मुतालिक मालूमात फराहम करता है, जिससे आपकी जिंदगी संवर सकती है। इसलिए आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी कोशिश की जानिब की। दूसरी कोशिश कब की गई? दोस्तों, शेख शमसुद्दीन सवाब रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि मेरे एक मुखलिस दोस्त जिनके अमीर मदीना से गहरे ताल्लुकात थे मेरे पास आए और कहने लगे कि हल्ब के राफिजियों की एक जमात अमीर के लिए कीमती सामान और आला दर्जे के तहाइफ लेकर पहुंची है। हल्ब के राफिजियों ने अमीर को अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की अजसाम निकाल कर ले जाने पर रजामंद कर लिया है। अमीर मौसूफ मजहबी बेहिस्सी के बाइस इनके चक्कर में आ गया और इन्हें अजसाम कब्र से निकाल कर ले जाने की इजाजत दे दी। शेख शमसुद्दीन कहते हैं कि ये सुनकर मेरे हवास उड़ गए। मैं भी उस फिक्र में बैठा हुआ था कि अचानक अमीर का कासिद मुझे बुलाने आ गया। मैं हाजिर खिदमत हुआ। अमीर ने हुक्म दिया कि आज रात कुछ लोग मस्जिद में आएंगे, तुम उनके लिए दरवाजा खोल देना और उनके काम में मुदाखलत न करना। शेख शमसुद्दीन कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा जनाब कहकर वापस आ गया, मगर सारा दिन हजरे मुक़द्दसा के पास बैठा रोता रहा। एक लम्हे के लिए भी मेरे आंसू न थमे। किसी को हकीकत हाल का पता नहीं था
کہ میں کس مصیبت سے گزر رہا ہوں۔ شیخ شمس الدین بتاتے ہیں کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب لوگ چلے گئے تو میں نے دروازے بند کر دیے۔ کچھ دیر بعد باب الاسلام جو میرے مدینہ کے گھر کے قریب تھا، اسی طرف سے وہ لوگ آئے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے امیر مدینہ کے حکم کے مطابق دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر آنا شروع ہوئے، ان کی تعداد 40 تھی۔ وہ لوگ پھاوڑے، کدال، ٹوکریاں اور کھودنے کے دیگر آلات روشنی کے لیے شمع ساز لے کر آئے تھے۔ شیخ شمس الدین بتاتے ہیں کہ میں حیرانی و پریشانی کے عالم میں ایک طرف بیٹھا رونے اور سوچنے لگا کہ یا اللہ تو قیامت برپا کر دے تاکہ یہ بدتنیت لوگ اپنے عزائم سے باز رہیں۔ یہ لوگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو کر حجرہ مقدسہ کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ اب یہ منبر شریف تک پہنچے بھی نہ تھے کہ ساز و سامان سمیت سب کے سب زمین میں دھس گئے۔ یہ واقعہ سیدنا عثمان بن عفان کی توسیع کے پہلے مغربی ستون کی جگہ کے قریب پیش آیا تھا۔ امیر مدینہ لوگوں کی واپسی کے انتظار کر رہا تھا، مگر زیادہ دیر گزر جانے پر اس نے مجھے طلب کیا اور مجھ سے پوچھا کہ وہ لوگ نہیں آئے کیا؟ تو میں نے کہا کہ وہ لوگ آئے تھے۔ امیر نے دریافت کیا تو پھر کیا ہوا؟ میں نے جو ماجرا دیکھا تھا لفظ با لفظ سنا دیا، مگر امیر مدینہ کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ انہیں زمین نگل گئی ہوگی۔ امیر نے ذرا تیز و تند لہجے میں کہا، ہوش والی بات کرو۔ میں نے کہا جناب آپ تشریف لے چلیں اور اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیں، ابھی دھسنے کے آثار اور کچھ کپڑے وغیرہ نظر آ رہے ہیں۔ امیر نے مجھے سخت تنبیہ کی کہ اس واقعے سے کسی کو آگاہ نہ کرنا ورنہ تمہاری